हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से एक नए शब्द के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं आज का हमारा शब्द क्या है। सोलिस्टिस ऐनांत या संक्रांति। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर समझते हैं सिंप्लीफाई करके ये है क्या। क्रांति वृत्तीय तल के दो बिंदुओं में से एक जहां पर सूर्य दोपहर के समय विषुवत रेखा से अपने अधिकतम कोणीय झुकाव पर होता है, ऐनांत कहलाता है। समझेंगे कि अधिकतम झुकाव सूर्य का कहां तक होगा, क्या ये स्थिति होगी। पहले इससे जुड़े हुए जो कुछ इसकी विशेषताएं हैं या जो इसके इफेक्ट हैं उस पर नजर डालते हैं, फिर लौटते हैं वापस इसी स्लाइड की ओर। यहीं से समझेंगे। यहां पर पहला जो सवाल है कि जो ऐनांत हैं वो कितने प्रकार के हैं, द टाइप ऑफ सोलिस्टिस कितने हैं। तो यहां पर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा समर यानी कि ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत जिसको उत्तरी अयनांत के नाम से भी हम जानते हैं, और दूसरा विंटर यानी कि शीत अयनांत। यानी कि जो समर सोलिस्टिस है वो डेट के हिसाब से 21 जून की घटना है, जबकि शीत अयनांत की घटना 22 दिसंबर को घटती है। दूसरा जो हमारा सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सन। लौटते हैं पिछली स्लाइड पर, समझते हैं दोनों को कंबाइंड करके। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ पर जो सेंटर से एक रेखा गुजरी है इसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके नॉर्थ में यदि हम जाएं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर, यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और इसके यदि दक्षिण में जाएं तो यहां पर है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। अब जो हमारा सूर्य का जो मूवमेंट है लंबवत रूप से यदि हम बात करें 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, जो उसका आपतन कोण है जो 90 डिग्री का बनेगा वो केवल मकर रेखा से और कर्क रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, केवल इसी पर सूर्य कभी ना कभी लंबवत चमकता है। यदि मैं कर्क रेखा से उत्तर के हिस्से की बात करूं तो इस पर सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकता है और ना ही चमकेगा। वहीं मकर रेखा के यदि मैं दक्षिण गोलार्ध की बात करूं वहां पर भी सूर्य लंबवत नहीं चमकेगा। यानी कि 21 जून को सूर्य जो है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा। वहीं 22 दिसंबर को सूर्य 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। 23 दिसंबर से यदि मैं दिसंबर की बात करूं तो 23 दिसंबर से सूर्य का उत्तरायण होना शुरू होता है, यानी कि वो उत्तर की तरफ मूव करना शुरू करता है। और इक्वेटर पर 21 मार्च के बाद 22 मार्च से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का उत्तरायण होना शुरू होता है और मूव करते करते सूर्य 21 जून के दिन कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 जून से ही कर्क रेखा से ही सूर्य वापस दक्षिण की ओर मूव करना शुरू कर देता है, यानी कि 22 जून से सूर्य का दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। यदि हम अपने इंडिया की बात करें, यहां पर देखते हैं ये हमारा इंडिया है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी कर्क रेखा है लगभग इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली इसके उत्तर में है, यानी कि लगभग 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दिल्ली मौजूद है। तो स्पष्ट है 21 जून को सूर्य यहां तक पहुंचेगा, यानी कि राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, यहां तक 21 जून को सूर्य पहुंचेगा और यहीं से अपना वापस इसका दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। तो इससे उत्तर का जितना भी इंडिया का क्षेत्र है या पूरे विश्व का, वहां पर सूर्य लंबवत कभी नहीं चमकेगा। दूसरी यहां पर एक घटना और मैं याद दिला दूं, 21 जून के दिन जब सूर्य
कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 21 जून के दिन जब सूर्य यहां पर लंबवत होगा 21 जून, तो यहीं पर जो आर्कटिक वृत्त है हमारी, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यहां पर 24 घंटे का उस दिन होगा, यानी कि 21 जून के दिन 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य पूर्णतः अस्त नहीं होगा। और इसी अक्षांश पर जो एक देश है वो नॉर्वे है, जिसके चलते नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 21 जून के दिन केवल नॉर्वे ही वो देश नहीं है जहां पर रात के 12 बजे भी सूर्य दिखाई देता है। 66.5 डिग्री जो हमारी रेखा है, इस पूरे व्रत पर सूर्य 21 जून के दिन 24 घंटे का दिखाई देता है। तो ये चीज हमने यहां पर समझी अयनांत के संबंध में। तो आज की हमारी क्लास यहीं हम इसको रोकते हैं। कल फिर एक नए शब्द के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।